नमस्कार। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हरियाणा अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस विशेष मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा हैं। उनसे जानेंगे कि हरियाणा आने वाले समय में किस प्रकार की ऊंचाइयां छुएगा और किस प्रकार का हरियाणा का विकास रहा है। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है। जी नमस्कार जी, जय माता। डॉक्टर साहब, हरियाणा दिवस पर आप किस प्रकार का संदेश हरियाणा के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा आज हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सानिध्य में, हरियाणा जहाँ हमारे पहले मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल बाबू जी थे, तो उन्होंने एक शुरुआत की, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने की जो शुरुआत की, वो अपने आप में बड़ी बेमिसाल चीज़ थी। आज उसको देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे घरों में चूल्हा जलने का काम हुआ जिनके घर में एक समय की रोटी भी नहीं थी। और उसी चीज़ को आगे काम करने का काम, बढ़ाने का काम किया हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने। आज अब आपके सामने ही कल 1 नवंबर 1966 में जो हरियाणा बना, कल 1 नवंबर में मुख्यमंत्री जी घर बैठे बैठाए आप रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जो एक आरोप लगाए जाते थे कि भ्रष्टाचार की जननी है तहसील, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक नई पहल पूरे के पूरे हिंदुस्तान में एक नई पहल हुई है कि आपको आपकी रजिस्ट्री घर बैठे बिठाई होगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो बहुत बड़ी बात है कि पूरे भारत में सबसे पहली शुरुआत करने वाला हरियाणा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी शुरुआत हरियाणा ने की है और बहुत सी अलग स्टेट्स ऐसा करने जा रही हैं। उस हरियाणा के मुख्यमंत्री की तारीफ बाबूजी मनोहर लाल जी की तारीफ माननीय देश के प्रधानमंत्री ने की कि लाल डोरा को लेकर उनकी तारीफ करने का काम किया। वहीं रजिस्ट्री को लेकर भी मैं कहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नायब सैनी जी की तारीफ करेंगे। और वहीं पर अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी योजनाएं नायब सैनी जी लेकर आ रहे हैं, जैसे 2100 रुपये हमारी बच्चियों के लिए लाडो योजना है। और बहुत से ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी विवाह शगुन योजना का जो अमाउंट बढ़ाने का काम किया। वहीं पर आप इस बार देख सकते हैं कि किसानों को उनकी फसल का एक एक पैसा देने का काम कर रही है सरकार। नायब सैनी ने सख्त कहा है कि एक एक जो एक एक फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और वो आपके सामने जितनी फसल पिछली बार थी उतनी खरीद फरोख्त तो सरकार कर चुकी है, और भी जितनी खरीद फरोख्त होगी सरकार एक एक दाना खरीदेगी। हमारा एक संकल्प है कि हमारा एक वचन है कि हम किसानों को आय दुगना करने का काम करेंगे। उसका सबसे बड़ा अर्थ ही यही होता है कि आप उनकी पूरी सामग्री को खरीद लें ताकि उनको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो आज आप देख सकते हैं, और जैसे कि बाढ़ के कुछ क्षेत्र बाढ़ में घिर गए तो उनको भी मुआवजा देने का काम हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। और इसी प्रकार से हरियाणा को आज आप देख सकते हैं तो पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पे हरियाणा है। चाहे वो खेल कूद का मामला हो, आज सबसे ज़्यादा मेडल जहाँ कभी पंजाब लेके आता था, आज सबसे ज़्यादा मेडल हमारे हरियाणा के खिलाड़ी, हमारी बहन बेटियाँ और हमारे भाई लेकर आते हैं। इसके लिए मैं उनकी तारीफ भी करता हूँ और कहूँगा कि इसी प्रकार से सरकार उनकी निरंतर मदद करे और ज़्यादा बच्चे बढ़िया से बढ़िया, बेहतरीन से बेहतरीन हरियाणा के खिलाड़ी बनकर निकलें। और शिक्षा जगत की बात है तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर भी हमारी सरकार ने लगातार मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। एक मेडिकल कॉलेज अगर बनेगा तो मैं मानता हूं कि उसमें 4-5 साल उसको सेट होने में लगते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और वहीं पर अगर हम बात करें शिक्षा को लेकर तो मॉडल स्कूल बनाने का काम किया है। बच्चियों के लिए 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको कॉलेज देने का काम किया है। और वहीं पर ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिए जिसको आवश्यकता, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसको लैपटॉप, जो छोटे टैब सेट हैं, वो देने का काम किया। तो इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर शिक्षा के जगत में भी बच्चों को मदद कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि गुड़गांव, जिसका सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरकार को मिलता है, उसका कारण ही यही है कि वो एक इतना बड़ा कंप्यूटर हब बन चुका है। टेक्निकली सभी चीज़ें वहाँ पर हैं और बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज गुड़गांव के अंदर है। एक इसी विश्वास पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं पर फरीदाबाद की बात करें तो इंडस्ट्री के मामले में फरीदाबाद सबसे आगे है। और वहीं पर पानीपत, आज अगर आप पानीपत में पता करें, पहले चाइना से कंबल वगैरह ये सब चाइना से आते थे। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वदेशी अपनाओ,
तो बहुत सी फैक्ट्रियाँ, कुछ फैक्ट्रियों में मेरा जाना हुआ, वहाँ मशीनों को तो बाहर से लाया गया, कुछ मशीनें हमारे देश में नहीं बनती, उनको लाया गया इटली से और इधर से चाइना से, जापान से, इन सब जगह से उन मशीनों को सेट किया गया। आज इतना बड़ा सेटअप तैयार है कि इतने कंबल तैयार होते हैं जो चाइना को भी फेल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे एक क्रांति हरियाणा में अलग ही तरह की है। जी, जिस प्रकार आपने कहा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हरियाणा बड़े अच्छे तरीके से उभर रहा है, इसमें और ऐसी क्या संभावना, जैसे कृषि के क्षेत्र में ऐसी क्या संभावनाएं सरकार तलाश रही है जिनमें और आगे हम बढ़ सकते हैं? देखिए, कृषि का जहाँ तक क्षेत्र है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कहा कि आप ऐसे अनाज की पैदावार करें जिसमें दवाइयों का कम से कम प्रयोग हो, क्योंकि आज आप देखते हैं कि दवाइयों की वजह से बड़ी दिक्कत आती है। ऐसी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है तो बड़ा दिक्कत करती है। लेकिन आज मतलब ये कहूँगा कि ऐसी फसल भी उगाने का काम हमारा किसान कर रहा है। सब्जियों पे बड़ा ध्यान दे रहा है किसान, फ्रूट पे बड़ा ध्यान दे रहा है, ऑर्गेनिक पे अब हमारा किसान आना प्रारंभ हो गया है। अगर आप देखें कि शहद का भी आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है हरियाणा में, ऐसा उसी से संबंधित लगाया जा रहा है। तो हरियाणा ने पूरे भारत के अंदर अपनी इमेज बनाई। जी, हरियाणा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। कोई एक ऐसी चुनौती आप जिसका संदेश लोगों को देना चाहें कि हमें उससे बचना है, जैसे नशे की बात हम करते हैं? देखिए, मैं सभी से यही कहूँगा कि नशा जहाँ सरकारें प्रयास कर रही है, कोई भी एक ऐसा एजेंडा, कोई भी ऐसा एक आंदोलन अगर वो जन आंदोलन बन जाए तो उसमें कामयाबी बड़ी आसानी से मिलती है। जहाँ पर सरकार अपना काम कर रही है वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि हम एक व्यक्ति का नशा छुड़वाएंगे या कोई व्यक्ति नशे की तरफ जा रहा है उसको समझाने का काम करें। तो आप ये मान के चलिए कि आपने एक व्यक्ति का अगर नशा छुड़वाया तो आपने एक परिवार को बर्बाद होने से बचाया। इसको प्रत्येक जनमानस का आंदोलन बन जाना चाहिए, हर व्यक्ति को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप मान के चलेंगे कि पूरा देश, विशेष तौर पर हमारे क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, ये लगता क्षेत्र जो है इसमें ज़्यादा दिक्कत है। तो ये अगर नशे से बच जाता है तो आप ये मान के चलिए कि पूरा भारत की तस्वीर ही अलग होगी। 2047 का जो विकसित राष्ट्र का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, वो स्वप्न आज पूरे के पूरे 135 करोड़ के व्यक्तियों का बन चुका और 2047 में हम विकसित राष्ट्र बना के ही छोड़ेंगे। जी, ये थे हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, जिन्होंने हरियाणा के विकास और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। देखते रहिए हरियाणा डायरी। धन्यवाद।